बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों, हमने उसकी चैप्टर नंबर 1 की तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं और हमने हादा मश्क स्टार्ट की हुई है बच्चों चैप्टर नंबर 1 की। और बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसका जोज नंबर रहता है 6। बच्चों, इसका जोज नंबर 6 है। कालब कहा जाता है डैश कालब अगर इसके कालमों और कतारों की तादाद क्या हो बराबर। ऐसा कालब जिसके कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो वो कालब कहलाता है मरबी कालब। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा आना है? मरबी कालब। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा आना था? मरबी कालब, जिसमें कतारों बच्चों कालम और कतारों की तादाद क्या हो बराबर। तो बच्चों वो कौन सा कालब होता है? मरबी कालब। तो यहाँ पर मरबी आना था। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये एक जोज रह गया था जो कि हमने इस लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अगर ए कालब 2 3 1 0 और बी कालब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर -3 4 6 2 इज इक्वल टू A +3 4 6 B -1। बच्चों B -1 तो अरकान B और A की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने ए बी की क्या करनी है? कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे? हम अपना सवाल स्टार्ट करेंगे। A +3 4 6 B -1 इज इक्वल टू -3 4 6 2। बच्चों जब भी दो कालब के दरमियान में देखो, इसका मर्तबा क्या हमारे पास? 2 कतारें 2 कालम, यहाँ पर भी 2 कतारें 2 कालम, और इसका भी मर्तबा क्या है? इन दोनों कालब का क्या आ गया? मर्तबा बराबर और मसावी आ गई। जब भी 2 कालब के दरमियान में क्या आ जाएगी? मसावी। इसका मतलब ये होगा उसका पहला रुकन पहले के बराबर है, दूसरा रुकन दूसरे के बराबर है, तीसरा रुकन तीसरे के बराबर है, चौथा रुकन चौथे के बराबर है। इसी तरह बच्चों देखो, पहला रुकन पहले के बराबर करके ए की वैल्यू निकालें। A +3 इज इक्वल टू -3। पहला रुकन पहले के बराबर कर देंगे। अब दूसरा रुकन दूसरे के बराबर करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है। बच्चों तीसरा रुकन तीसरे के बराबर करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। हम क्या कर लेंगे? चौथा रुकन चौथे के बराबर कर लेंगे। B -1 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों जब भी 2 कालब के दरमियान में मसावी आ जाए, इसका मतलब ये होता है दोनों कालब का मर्तबा क्या है? सेम, बराबर है। उसका हर रुकन दूसरे कालब के हर रुकन के क्या होता है? बराबर। तो पहला रुकन पहले के बराबर कर दिया और चौथा रुकन चौथे के बराबर कर दिया। बच्चों ये प्लस का क्या है हमारे पास? 3 माइनस का 3 हो गया। तो A इज इक्वल टू -3 -3 माइनस का 6 आ गया। A की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह बच्चों ये B की वैल्यू निकालनी, ये माइनस का 1 है, उस तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। B इज इक्वल टू 2 + 1 3 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? B की। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चों A B की वैल्यू ही निकालनी थी। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अगर ए कालब हमें क्या दे दिया उसने? 2 3 1 0 और बी कालब हमें किसके बराबर दे दिया 5 -4 -2 -1
हो तो कालब मालूम करें, कालब मालूम करें। बच्चों हमने कालब क्या करने मालूम, इसका जोज नंबर 1 दे दिया उसने। जोज नंबर 1 के अंदर 2a प्लस का 3b। बच्चों हमने इसको हल करना है, तो बच्चों क्या करेंगे, ये 2 इसी तरह, अब क्या करेंगे, एक कालब की वैल्यू पुट कर देंगे। एक कालब हमारे पास 2 है, 3 1 0, ये प्लस आ गया 3। इसी तरह बी कालब की वैल्यू पुट कर देंगे। बी कालब हमारे पास 5 -4 -2 -1। तो बच्चों ये 2 इसी तरह आ गया, एक कालब की वैल्यू, ये प्लस इसी तरह आ गया, ये 3 भी इसी तरह आ गया, बी कालब की वैल्यू। बच्चों इस 2 को इस कालब के साथ ज़रब कर देंगे, इस 3 को इस कालब के साथ ज़रब कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 0 0 आ गया। तो बच्चों ये दरमियान में प्लस इसी तरह इस 3 को इस कालब के साथ ज़रब करेंगे। 3 5 15, 3 4 12 माइनस का 12, 3 दूनी 6 माइनस का 6, 3 एकम 3 माइनस का 3। बच्चों ये दोनों कालब अब आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस प्लस कर देंगे। तो बच्चों पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे, और दूसरा रुकन दूसरे में प्लस कर देंगे, और तीसरा रुकन तीसरे में प्लस कर देंगे, और चौथा रुकन चौथे में प्लस कर देंगे। बच्चों 4 + 15 हमारे पास 19 आ गया। ये प्लस का 6 है, माइनस का 12, माइनस का 6 आ गया, प्लस का 2 है, माइनस का 6 है, माइनस का 4 आ गया, ये माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी बच्चों ये जोज नंबर 1 था। अब करेंगे इसका जोज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का। बच्चों इसका जोज नंबर 2 है हमारे पास, माइनस का 3a प्लस का 2b। तो बच्चों अब क्या करेंगे बच्चों, ये -3 इसी तरह आ गया, क्या किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक कालब की। एक कालब बच्चों हमारे पास 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, ये प्लस इसी तरह आ गया, 2 आ गया। बी कालब की वैल्यू 5 है, -4 है, -2 है, -1 है। तो बच्चों ये -3 इसी तरह, ए कालब की वैल्यू, ये 2 इसी तरह, बी कालब की वैल्यू। -3 को इसके अंदर की जानब इस कालब के साथ क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे। जमा अशरफी नफ़ी 3 दूनी 6 माइनस का 6, 3 3 9 माइनस का 9, -3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 3, -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो बच्चों ये प्लस इसी तरह आ गया। इस 2 को इन तमाम अंदर वाली वैल्यू के साथ क्या करेंगे बच्चों, ज़रब करेंगे। 5 दूनी 10, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 माइनस का 2। बच्चों इन दोनों कालब के दरमियान में किसकी अलामत आ गई, प्लस की। इसका मतलब क्या, इन दोनों कालब को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस कर देंगे, और तीसरा रुकन तीसरे में प्लस कर देंगे, और चौथा रुकन चौथे में प्लस कर देंगे। तो बच्चे माइनस का 6 प्लस का 10, तो ये प्लस का 4 आ गया। ये माइनस का 9 है, ये माइनस का 8 है। तो बच्चों ये माइनस का 17 आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 7 और माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 2। अब बच्चों इसका करेंगे जोज नंबर 3। बच्चों इसका जोज नंबर 3 है हमारे पास, -3 × a + 2b। बच्चों हमने इसको हल करना है। बच्चों ये -3 तो इसी तरह आ गया, ब्रैकेट शुरू, एक कालब की वैल्यू, एक कालब हमारे पास 5 2 2 3 1 0 प्लस ये 2 इसी तरह आ गया, बी कालब की वैल्यू, बी कालब 5 है, -4 है, -2 है, -1 है। तो ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चे ये -3 इसी तरह आ गया। मैंने आपको पहली एक्सरसाइज के अंदर बता दिया है भी, सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली जो उनसे कालब है उनको हल करना है। बच्चों ये कालब इसी तरह 2 3 1 0, ये कालब इसी तरह, इस 2 को अंदर की जानब क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे। बच्चों इस 2 को इस कालब के साथ क्या करेंगे, ज़रब, इनके तमाम अरकान के साथ।
2 5 10, 2 4 8, 2 दूनी 4 माइनस का 4, 2 एकम 2 माइनस का 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम माइनस का 3 इसी तरह आ गया। अब दो कॉलम क्या हो रहे हैं आपस में प्लस, तो प्लस कर देंगे, पहला रुकन पहले में प्लस, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस, और तीसरा रुकन तीसरे में प्लस, और चौथा रुकन चौथे में प्लस कर देंगे बच्चों। ये -3 इसी तरह आ गया। 2 + 10 हमारे पास 12 आ गया, प्लस का 3 है माइनस का 8 है, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 1 है माइनस का 4 है, माइनस का 3 आ गया, और ये माइनस का 2 आ गया। अब बच्चों इस -3 को इस पूरे कालब के साथ क्या कर देंगे, ज़रब। तो बहुत ही इजी मेथड है। 3 12 3 36, माइनस का 36 आ गया बच्चों। नफ़ी नफ़ी जमा 3 5 15, कितना आ गया, 15 आ गया बच्चों। नफ़ी नफ़ी जमा 3 3 9, 9 आ गया बच्चों। नफ़ी नफ़ी जमा 3 दूनी 6, 6 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था जोज नंबर 3। अब इसका करेंगे जोज नंबर 4। जोज नंबर 4 बच्चों ये 2/3 है और 2a माइनस का 3b। बच्चों हमने इसको हल करना बच्चों। ये 2/3 तो इसी तरह ब्रैकेट शुरू, ये 2 इसी तरह आ गया। ए कालब की वैल्यू पुट कर दें। ए कालब हमारे पास 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, ये माइनस आ गया। 3b कालब की वैल्यू पुट कर देंगे। 5 है, -4, -2, -1 और ब्रैकेट क्लोज। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाले कालब हल करने हैं। तो इस यो जो बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर जो सा कालब है, तो बच्चों ये 2/3 इसी तरह। तो बच्चों 2 को ज़रब कर देंगे इस कालब के साथ। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 0 0। बच्चों 3 को इस कालब के साथ ज़रब करेंगे, माइनस इसी तरह। 3 5 15, 3 4 12, माइनस का 12, 3 दूनी 6, माइनस का 6, 3 एकम 3, माइनस का 3। माइनस को नहीं, सिर्फ हमने 3 को ज़रब करना है बच्चों। ये 2 इसी तरह ए कालब की वैल्यू, ये माइनस इसी तरह, 3 भी इसी तरह बी कालब की वैल्यू। 2 को इस कालब के साथ, 3 को इस कालब के, माइनस को नहीं छेड़ना आप लोगों ने। तो बच्चों ये 2/3 इसी तरह आ गया। ये दोनों कालब आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस, तो माइनस कर देंगे। पहला रुकन पहले में माइनस, और दूसरा रुकन दूसरे में माइनस, और तीसरा रुकन तीसरे में माइनस, और चौथा रुकन चौथे में माइनस। तो बच्चों ये 2/3 इसी तरह आ गया। प्लस का 4 है, माइनस का 15, माइनस का 11। तो बच्चों ये 6 इसी तरह आ गया। नफ़ी नफ़ी जमा बच्चों, नफ़ी नफ़ी जमा ज़रब के अंदर प्लस का 12 आ गया। तो बच्चों ये 2 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा, प्लस का 6 आ गया बच्चों। नफ़ी नफ़ी जमा, जमा का 3 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 2/3 इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये माइनस का 11 और ये प्लस का 18 आ जाएगा, और ये प्लस का 8 और ये प्लस का 3। तो बच्चों क्या करेंगे, इस कालब को तमाम वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे। तो बच्चों माइनस का बच्चों ये 2/3 मल्टीप्लाई माइनस का 11। इसी तरह बच्चों 2/3 मल्टीप्लाई 18। इसी तरह बच्चों 2/3 मल्टीप्लाई 8। इसी तरह बच्चों 2/3 मल्टीप्लाई 3। बच्चों ये 2/3 क्या हो रहा है, इस कालब के साथ ज़रब, तो ज़रब कर देंगे। तो बच्चों 11 दूना कितना आ गया, 22। बच्चों इस 11 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, 11 दूना 22, 22/3 आ गया। इसी बच्चों 3 एकम 3, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 6 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आ गया। बच्चों 3 8 दूनी, बच्चों 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 8 दूनी कितना आ गया, 16, 16/3 आ गया। बच्चों 3 3 के साथ कैंसिल, कितना आ गया, 2। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 4 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कालब एक्स मालूम करें। बच्चों हमने क्या मालूम करना है, मालूम करें एक्स मालूम। बच्चों हमने एक्स कालब मालूम करना है और हमें ये उसने 2 1 3 -3 प्लस एक्स इक्वल टू 4 -2 -1 -2। तो बच्चों हमने क्या करना है, कालब एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। बच्चों हमने ये वाला एक्स कालब मालूम करना है। इसका मतलब क्या, ये इस कालब का यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमने इस कालब को दूसरी तरफ ले जाना है। हमारा तो आंसर, हमने सिर्फ एक्स कालब निकालना है बच्चों, ये वाला एक्स कालब निकालना है। तो बच्चों ये एक्स इसी तरह आ गया, ये प्लस का कालब है, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का कालब। बच्चों यहाँ पर ये किसका है, प्लस का कालब, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का कालब। तो ये 2 1 3 -3। बच्चों एक्स इसी तरह आ गया। अब ये दो कालब के दरमियान में कौन सी अलामत आ गई, माइनस की। तो बच्चों इन दोनों कालब को माइनस कर देंगे। पहला रुकन पहले में माइनस, दूसरा रुकन दूसरे में माइनस, तीसरा रुकन तीसरे में माइनस और चौथा रुकन चौथे में माइनस कर देंगे। तो बच्चों x इक्वल टू प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 -2 -1 माइनस का 3 -1 -3 माइनस का 4। बच्चों ये -2 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का 3। तो बच्चों हमारे पास x इक्वल टू 2 -3 -4 माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या था, हमारा एक्स कालब, जो कि हमने मालूम करना था। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अगर ए कालब हमें दे दिया उसने 0 1 2 -3 और बच्चों हमें बी कालब दे दिया -3 4 5 -2 हो तो तस्दीक करें। बच्चों तस्दीक करें या साबित करें। साबित हमने क्या करना है, ए बी बराबर नहीं है बी ए के। बच्चों इनका दोनों का आंसर बराबर नहीं है, हमने ये शो करवाना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या, ए बी। तो बच्चों ए कालब की वैल्यू 0 1 2 -3, बी कालब की -3 4 5 -2। बच्चों इन दोनों कालब को हमने क्या करवाना है, ज़रब। क्या पहले ये ज़रब हो सकते हैं, देखो 2/2 2/2, इनको बिल्कुल ज़रब किया जा सकता है। तो बच्चों ज़रब कर देंगे, पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब, 0 को -3 के साथ ज़रब करेंगे, 0 × -3 फिर +1 × 5। पहली कतार पहले कॉलम के साथ ज़रब। अब पहली कतार दूसरे कॉलम के साथ ज़रब, 0 × 4 +1 × -2। अब पहली कतार दूसरा कॉलम, इसी तरह बच्चों दूसरी कतार पहला कॉलम, 2 × -3 +-3 × 5। दूसरी कतार पहला कॉलम, अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 2 × 4 +-3 × -2। तो बच्चों ए बी कालब, बच्चों ए कालब की वैल्यू पुट कर दी और बी कालब की वैल्यू पुट कर दी। -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 +5 × 5 4 0 0। 1 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 2 3 6 -6 3 5 15 -15 4 दूनी 8 नफ़ी नफ़ी जमा 3 दूनी 6 नफ़ी नफ़ी जमा 3 दूनी 6 ए बी कालब। बच्चों यहाँ पर कितना आ गया, 5 -2 आ गया है, ये -21 आ गया, 6 जमा 8 हमारे पास 14 के बराबर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह बच्चों हमने क्या लेनी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, बी ए। तो बच्चों पहले बी कालब लिखेंगे, -3 4 5 -2। इसी तरह बच्चों ए कालब लिखेंगे, 0 1 2 -3।
बच्चों आम तौर पे इन दोनों का आंसर बराबर नहीं आता, इन दोनों कॉलम को ज़रब कर देंगे। बी ए, पहली कतार पहले कॉलम के साथ ज़रब, -3 को 0 के साथ, -3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, पहली कतार पहले कॉलम के साथ ज़रब। अब पहली कतार दूसरा कॉलम, -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3। अब दूसरी कतार पहला कॉलम, 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई -3। तो बच्चों ये बी ए का आंसर निकाल रहे हैं हम। -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 दूनी 8, माइनस का 3 जमा नफ़ी नफ़ी 4 तिये 12, 5 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 दूनी 4 माइनस का 4, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस ज़रब के अंदर 2 3 6 आ गया। तो बच्चों हमारे पास बी ए का जो सा आंसर है 8 और ये माइनस का 15 और ये माइनस का 4 और ये 11। आप ये देख लें ए बी का आंसर और बी ए का आंसर बराबर नहीं आया, तो मैं ये कह सकता हूँ ए बी बराबर नहीं है किसके, बी ए के। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।